catch 'em all. एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल रॉय। आज हम लोग टू हिंज पैराबोलिक आर्चेस के न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बता दूं, टू हिंज पैराबोलिक आर्च ये एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इसलिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सॉल्व नहीं कर सकते। इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। दी फॉलोइंग स्टेप्स आर बिलो। फर्स्ट, फाइंड रिएक्शंस। सेकंड, calculation of horizontal thrust. Third, find the bending moment. Fourth, draw bending moment diagram. Last one, find normal thrust and radial shear. न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस चैप्टर में कोई भी टाइप के न्यूमेरिकल क्यों ना आ जाए, आपको बस प्रीवियस स्टेप्स ही फाइंड करना होगा। न्यूमेरिकल में बस लोडिंग ही चेंज होगा, स्टेप्स वही फाइंड करना होगा। चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ए टू हिंज पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पैन 32 मीटर विथ सेंट्रल राइज 8 मीटर carries a UDL of 50 kN per meter over the left half of span. Determine the horizontal thrust, draw BMD and calculate the normal thrust and radial shear. कोई भी क्वेश्चन में इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वन हिंज प्लस वन हिंज, टू हिंज पैराबोलिक आर्च, riser h is equal to 8 meter over a left half of span 50 kN per meter. Then solution. Step 1, find reactions means VA and VB। आप तो जानते हैं आर्च पे जब भी ऊपर से जितना भी लोड आएगा उतना नीचे से भी रेजिस्ट करेंगे। दैट मीन्स VA, कंडीशन ए, VA प्लस VB इज इक्वल टू, अब ऊपर से लोड ये तो यूडीएल है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हाफ स्पैन पे है, दैट्स वाई 32 के हाफ मीन्स 16, 50 इंटू 16 इज इक्वल टू, आप कैलसी में करोगे तो 800। नाउ अभी हमें वी फाइंड करने के लिए मूवमेंट लेना पड़ेगा एट ए पे। समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। मूवमेंट मीन्स होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेना पड़ता। नाउ 0 इज इक्वल टू, देखते हैं सबसे पहला फोर्स वी ए, ये अपवर्ड तो जा रहा है, ए पे ही है पर इसमें डिस्टेंस नहीं है, दैट्स वाई हम ये नहीं ले सकते। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड 50 का यूडीएल एक्ट हो रहा और इसमें डिस्टेंस भी है तो हम इसे ले सकते हैं, बट अब इसे हमें पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा फोर्स लेने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा 50 इंटू पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए 16 मीन्स 800, बट अब डिस्टेंस तो लिया ही नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके लिए आप देख सकते पॉइंट लोड हमेशा हाफ स्पैन पे एक्ट होता है। तो हाफ स्पैन मीन्स इसका भी हाफ स्पैन 16/2 इंटू 16/2। अब आप डायरेक्शन चेक कर लीजिए, जब भी ये एरो नीचे की तरफ ए के पास जाना है, सपोज अभी ऊपर से कोई भी लोड आ रहा है तो कैसा आएगा, ये एरो समझ लो, एरो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है तो कैसा आएगा, ऐसे नीचे आएगा। अब नीचे आके उसको ए के पास जा रहा है तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मीन्स क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज के लिए प्लस, तो हमने प्लस तो पहले ली, साइन तो दे ही दिया। अब नेक्स्ट फोर्स देखना है, नेक्स्ट इसमें कोई है क्या, नहीं है, तो VB। अब VB कैसे जा रहा, ये ऊपर की तरफ जा रहा। अब ऊपर इसको ए के पास जाना है तो कैसे जाएगा, ऊपर से। अब ये पीछे भी नहीं जा सकता, साइड में भी नहीं जा सकता, कैसे जाएगा, ऐसे घूम के रोटेट करके ए के पास जाएगा। ठीक है, मीन्स ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मीन्स माइनस VB। अब फोर्स तो ले लिया, अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है VB से,
ए तक के 32 इंटू 32। अगर आप कैल्शियम में फाइंड करोगे तो आपको वीबी की वैल्यू मिल जाएंगी 200 किलो न्यूटन। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मीन्स वीबी आपको मिल गया, आप ये इसमें रख देंगे तो भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 600 मीन्स 800 माइनस 200 इक्वल टू 600 किलो न्यूटन वी ए की। बट मैं आपको और एक बता देता हूँ, वर्टिकल फोर्सेस का सम, जैसे कि समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, इसमें हमेशा आपको अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है। देखिए तो सबसे पहला कौन सा आ रहा, वी ए, वी ए कहाँ जा रहा, अपवर्ड जा रहा, मीन्स पॉजिटिव, 0 इज इक्वल टू वी ए। देन ये आ रहा यूडीएल, यूडीएल नीचे की तरफ आ रहा। अब इसको पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करेंगे 50 इंटू, आपको तो पता ही है 16 800, कैसा आ रहा, नीचे की तरफ आ रहा, मीन्स माइनस 800। देन फिर कोई क्या, फिर वीबी, वीबी कैसे जा रहा, अपवर्ड जा रहा, प्लस वीबी, वीबी तो हमने निकाले 200 किलो न्यूटन प्लस 200। देन आप अगर इसे कैल्शियम रखोगे तो वी ए की वैल्यू आपको मिल जाएंगी 600 किलो न्यूटन। हमने वी ए वीबी की वैल्यू तो निकाल ली है, वी ए 600 किलो न्यूटन, वीबी 200 किलो न्यूटन। देन स्टेप 2, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। टू हिंज पैराबोलिक आर्च के लिए आपको तो पता ही है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला ले लेंगे, ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला मीन्स वाई का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 4h अपॉन एल स्क्वायर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देन हम इसमें वैल्यू रख देंगे, जैसे कि आपको पता ही है 4 इंटू एच है अपना 8 अपॉन एल है अपना 32 स्क्वायर, ब्रैकेट में 32x माइनस एक्स स्क्वायर। 8 इंटू 4 मीन्स 32 और ये स्क्वायर गेट कैंसल, मीन्स बचेगा 32x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 32। सबसे पहले हम लोग लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एम आर डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एम आर डी एक्स लेने से पहले हम इसको पहले सेक्शन में काट लेंगे। वन सेक्शन में काट लेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोलेंगे x और वर्टिकल डिस्टेंस को y। नाउ सबसे पहले हम सबसे पहले लेफ्ट सेक्शन लेंगे। तो लेफ्ट सेक्शन में अब देखिए, लेफ्ट सेक्शन का जो स्पैन है टोटल 32 है, हाफ स्पैन अगर करोगे तो 16। तो सबसे पहले हमको ये 0 से 16 तक, यानी लिमिट हो जाएंगी हमारी 0 to 16। ठीक है, अब m मीन्स मूवमेंट, हमको मूवमेंट लेना है। मूवमेंट का तो आपको पता ही है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सबसे पहले हमको यहाँ के लिए मूवमेंट फाइंड करना है, यहाँ के लिए। अब यहाँ के लिए मूवमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा वी ए। अब वी ए कैसे जा रहा, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा, ऊपर, और वहाँ तक जाने के लिए देखो कैसे घूम रहा, ऐसे ऐसे। आप साइन कन्वेंशन देख सकते हैं आप लोग, ऐसे रहा तो पॉजिटिव, ऐसे रहा तो निगेटिव। ठीक है, अब देखिए अपना जो ये है
वी ए कैसे जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा, यहाँ पे जाने के लिए ऊपर की तरफ, मीन्स ये वाला साइन फॉलो कर रहा, मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव। अब कितना है 600 और डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है यूडीएल को हम पॉइंट लोड में ऐड करेंगे। समझ लो यहाँ पे जैसे कि आप इमेजिन करो यहाँ पे कोई पॉइंट लोड, यानी पॉइंट लोड ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 50 और इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 50 इंटू ये डिस्टेंस कितना एक्स, तो 50x। अब ये कैसे आ रहा देखिए, ये जो हमने एक इमेजिनेशन के लिए रखा है, ये एरो कैसे आएगा नीचे ऐसे। अब इसको जाना किधर है ऐसे, तो ये कैसे घूम रहा देखिए, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आएगा माइनस। अब माइनस कितना है 50 इंटू डिस्टेंस है एक्स, मीन्स उसको परपेंडिकुलर लोड एंड लोड पॉइंट लोड में बनाने के लिए 50 इंटू एक्स। अब ये तो बन गया लोड, अब उसको डिस्टेंस भी चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए देखिए, अब आप यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस मीन्स एक्स का हाफ होगा, तो x/2 इंटू x/2। और y का तो अभी हमने निकाले थोड़ी देर पहले, जैसे कि आपने देखा होगा 32x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 32, तो वो भी लिख लेंगे इंटू, ये भी देखिए इंटू में है। तो आप इसको m की वैल्यू को हमेशा याद रखिए, दिमाग में नोट कर लीजिए कि m की वैल्यू को हमेशा आपको ब्रैकेट में देना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। y की वैल्यू आप लिख लीजिए 32x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 32, ठीक है। अब ये हो गया हमारा लेफ्ट सेक्शन। अभी उसी तरह से हम लोग देखेंगे राइट सेक्शन में भी काटेंगे। ये हो गया 2 सेक्शन में काट दिए, ठीक है। ये डिस्टेंस x हो गया और ये y, ठीक है। अब राइट सेक्शन में काटेंगे, यानी राइट सेक्शन में हमने काट दिया। अब उसको ले लेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन तो उसका भी तो 0 to 16 ही रहेगा लिमिट, क्योंकि वो भी हाफ पोर्शन पे है, तो आधा मीन्स 0 to 16, ठीक है। अब देखिए अब कौन सा लोड आ रहा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब राइट सेक्शन में मीन्स अभी हम ये पार्टीशन के उस साइड मीन्स राइट में देख रहे हैं, ये देखो ये यहाँ के, अब यहाँ पे ले रहे इसमें राइट में, तो इसके भी राइट में देखना है अपने को। अब ये कैसे जा रहा देखिए, ये कैसे जा रहा, तो आप देखिए जब राइट में देख रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा, मीन्स ऊपर की तरफ जा रहा। अब देखिए ये कैसे जाएगा यहाँ तक पॉजिटिव, तो मीन्स ये वाला जब ये फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, मीन्स कितना है 200x, ठीक है। अब और तो कोई दूसरा लोड है नहीं, तो y की वैल्यू तो अपने को पता ही है 32x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 32, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, मैंने आपको हमेशा कहा कि ये वैल्यू ब्रैकेट में दे दीजिए। अब आप इसको डायरेक्ट कैलसी में सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपको आंसर भी एक्यूरेट मिलेगा। और आपको मैं टेक्निक भी बता देता हूँ, जैसे कि आपने पहले वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू में y तो एग्जैक्टली सेम टू सेम है, सिर्फ आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा, लिमिट भी सेम रखोगे। सिर्फ आपको कैलसी में क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाले की 600x से समझ लो, तो उसको यानी इतना हटा के आपको 200x इतना लिखना पड़ेगा, फिर आपका समय भी बच जाएगा और आंसर भी एक्यूरेट आ जाएगा। तो हम इसे कैलसी में डालते हैं और देखते क्या आता है। जैसे कि अभी हमने इसको कैलसी में डाला तो हमें MI/dx की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, देखिए y इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dx फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dx, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए अपने पास दो फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक स्टैंडर्ड है और एक दूसरा भी फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। पहले देखते हैं स्टैंडर्ड वाला, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4h अपॉन एल स्क्वायर LX माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है y स्क्वायर होने की वजह से हम इसको स्क्वायर में दे देंगे, ठीक है। अब जो मैं दूसरा फॉर्मूला बताना चाहता था वो ऐसा है, इज इक्वल टू 8/15 LH स्क्वायर, ये स्मॉल h है, ठीक है, स्मॉल h स्क्वायर। अब देख लेते हैं इसको। अब
इंटीग्रेशन, अब वाई स्क्वायर होने की वजह से जैसे कि आपने देखा वाई तक के जो जैसे कि अपन यहाँ तक के लिए तो 16 था, अब वाई स्क्वायर है तो अपने को दोनों साइड का मीन्स राइट लेफ्ट दोनों लेना है। इसका मतलब अपना जो लिमिट रहेगा वो फुल स्पैन रहेगा अभी, तो फुल स्पैन कितना है 32, तो अपन लिमिट लेंगे 0 to 32 4h अपॉन एल स्क्वायर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 4h अपॉन एल स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 32 एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे 4 इंटू स्मॉल एच मीन्स 8 अपना स्मॉल और एल स्क्वायर 32 का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 32 का होल स्क्वायर 32x माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो आंसर है वो कैलसी में जैसे आप डालोगे तो 1092.26 आएगा, और इसमें भी 8/15 इंटू 32 इंटू 8 स्क्वायर जब भी आप डालोगे कैलसी में, चलिए देख लेते हैं एक बार अल्टरनेट चेक कर लेते हैं, 8/15 इंटू 32 इंटू 8 स्क्वायर, देखिए उत्तर यह है 1090.26 या 27 ले लीजिए आप, यानी सेम ही, यानी दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम ही आते हैं, ठीक है। यानी अपना अभी जो h का फॉर्मूला था इज इक्वल टू वाई स्क्वायर भी फाइंड हो गया है। अब my dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू अपना क्या निकला, my dx 266240 प्लस 170666.67 अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स कितना अपना 1092.26 इज इक्वल टू 400। आप कैलसी में निकालोगे तो इसका आंसर 400 आएगा, ठीक है। अब हम इसे एक बार स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं, चेक टू दी स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है इसका, h इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16h इज इक्वल टू, अब देखिए w कितना था अपना 50 इंटू 32 का स्क्वायर अपॉन 16, h था ये इंटू 8 इज इक्वल टू, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जैसे कि आप कैल्सी में डालोगे तो 400 मीन्स हिंस प्रूफ दोनों, जैसे कि देखा आपने कि h की वैल्यू अपने को मिल चुकी है, h इक्वल टू 400। तो हम अभी इसमें लिख देते हैं h a इज इक्वल टू 400, h b इज इक्वल टू 400। h की वैल्यू आप लोग गाइस डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में केसेस बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।